एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की। विषय बहुत ही आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है और बहुत ही एक नया विषय है। विषय का शीर्षक है दोस्तों मंत्राधीन देवता, यानी देवता मंत्रों के अधीन है। हर देवता का एक मंत्र होता है और वो उस मंत्र से आपके ऊपर आशीर्वाद देता है और प्रभावित होता है और आपके एक तरह से आपके निकट आ जाता है। लेकिन ये सब जो है संभव होता है साधना की वजह से। साधना कितनी प्रबल है, आप स्वयं कितने पवित्र हैं और आपकी कुंडली में जो ग्रह है जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे वो कितने बलवान है, उसी के फलस्वरूप आपको जो है देवता आपके मंत्रों से प्रभावित होकर के आपके पास आ जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे। ये आज का विषय है दोस्तों। देखिए, जैसे कि संगीत जो है, जब हम कहीं संगीत या कोई धुन सुनते हैं तो हम प्रभावित होते हैं और श्रोता बन के वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अच्छा संगीत, कर्णप्रिय संगीत हो और आपके मन मुताबिक हो तो आप जहाँ भी सुनेंगे तो आप देखेंगे चलो कुछ देर वहाँ पे संगीत सुनते हैं। तो आप संगीत से मंत्रमुग्ध होकर के आप वहाँ चले जाते हैं। नृत्य है, कहीं पे नाच गाना, जो अच्छा नृत्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के नृत्यों की शैली होती है। अगर आप नृत्य के जो है जानकार हैं या नृत्य के जो है उसको आप देखते हैं, उनके गुणों में, नृत्य करने के तरीके में अगर आपको प्रभाव है तो आप जो है दर्शक बन के वो नृत्य करने वाले या करने वाले की तरफ खींचे चले जाते हैं और वहाँ जा कर के आप जो है दर्शक बन जाएंगे। फूल कहीं पे उगे हुए हैं, अगर फूलों की सुगंध उनको देख करके भंवरे अपने आप उनके पास चले जाते हैं, यानी फूलों की सुगंध से मंत्रमुग्ध होकर के भंवरा वहाँ चला जाता है। अच्छा वातावरण हो, सुंदर वातावरण हो तो पक्षी भी कलरव करते हुए उस सरोवर के पास चले जाते हैं। हंस भी सरोवर के पास चला जाता है। या दूसरे देशों से साइबेरियन क्रैन, जिसको कुर्जा बोलते हैं, वो हज़ारों मील की यात्रा पार करके सर्दियों के मौसम में अपने भारत और राजस्थान की विशेष जगह पर आते हैं। ये क्यों आते हैं? ये उस चीज़ को प्रभावित होकर के वो वहाँ से आपके पास आते हैं। तो जैसे संगीत से या नृत्य से हम प्रभावित होते हैं, वैसे अगर आप अच्छे गुरु हैं, गुरुत्व गुण है आपके अंदर, तो शिष्य आपके चरणों में आके बैठ जाता है। ये जो संकेत है ये दर्शाते हैं कि अगर आपको मंत्रमुग्ध करने का कोई न कोई तरीका अगर आपको आता हो, और अगर ऐसे ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी देवता को प्रभावित करने के लिए अगर आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उसका बार बार जो है उस मंत्र का पठन करते हैं उसको, तो वो उस मंत्र से संबंधित देवता भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आ जाता है, आ सकता है, आया करता है। तो देवता मंत्रों के अधीन है। जिस देवता का जो मंत्र हैं वो मंत्र कितने प्रभावी तरीके से, कितने अंतर्ज्ञान, अंतर हृदय से आप उसको अगर मंत्र को द्वारा उस देवता को आह्वान करते हैं तो देवता जो है मंत्रों का अधीन होता है और वो आपके पास आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो यही आज का विषय है। लेकिन हम कुंडली के माध्यम से, जन्म पत्री के माध्यम से कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर इस प्रकार देवता को मंत्रमुग्ध करने का, उस संबंधित देवता का मंत्र हम कितने प्रभावी ढंग से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हर एक के बस का काम नहीं है। इसके लिए कुंडली का जो है 10वां घर, 10th हाउस, और 10th हाउस का मालिक लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, कुंडली का 10वां भाव और 10वें भाव का स्वामी, ये अगर बलवान है तो आपकी साधना में ताकत होगी, आपके मंत्रों के अंदर ताकत होगी, और जो देवता उस 10वें घर के अंदर बैठे हुए 10वें घर के भाव से और 10वें घर के स्वामी ग्रह से, वही संबंधित देवता आपके मंत्रों के द्वारा आपका अधीन हो जाएगा, आपके पास में आएगा और आपको आशीर्वाद देगा किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे भी।
तो हमें ये देखना है कि 10वें घर के अंदर बलवान कैसे मानते हैं, 10वां घर बलवान कैसे होगा, या 10वें घर का जो स्वामी है वो कैसे बलवान होगा, ये विषय जो है देखना है। षड्बल होता है जन्म कुंडली को देखने के लिए, किसी ग्रह या किसी भाव को देखने के लिए षड्बल होता है। षड मतलब 6 तरह के बल होते हैं, उससे हम देखते हैं कि वो ग्रह या वो भाव बलवान है कि नहीं है। तो षड बल में आता है स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दग बल। ये 6 ग्रह, 6 बल, 6 षड बल बोलते हैं। ये 6 जो है बल अगर आपके 10वें घर के भाव के ऊपर बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, या 10वें भाव के स्वामी के ऊपर आपको ये ताकत या बल दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि उस भाव जो 10वें घर का स्वामी जो है वो देवता आपके अधीन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मान लो किसी जो है भाव में बुध ग्रह, बुध की राशि है 3 या 6 नंबर राशि है 10वें घर में, तो बुध जो है गणेश जी भगवान जो है वो आपके देवता हुए साधना के लिए। और अब फिर अगर षड बल के अनुसार 10वां घर बलवान है और 10वें घर का ग्रह बुध भी बलवान है, उच्च राशि में है, शव राशि में है, मित्र राशि में है और दिग्बली है, अन्य कांड, उनमें भी चीज़ें देख लीजिए। तो बुध बलवान है, 10वां घर बलवान है और फिर आपके अंदर साधना की शक्ति है। तो बुध ग्रह की साधना यानी गणेश की साधना करने से गणेश भगवान आपकी साधना से प्रभावित होकर के अपने मंत्र के अधीन होकर के आपके पास आ जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और किसी न किसी रूप में आपको बुद्ध संबंधी जो चीज़ें हैं जीवन में मिलेगी, क्योंकि देवता मंत्रों का अधीन है। यही हमारे वीडियो का शीर्षक है। तो 10वें घर की जो राशि है, स्वामी है, उस देवता को आप आह्वान करें और उसमें फिर आपकी साधना के अंदर कितनी ताकत है, स्पिरिचुअलिटी कितनी है, आध्यात्मिकता कितनी है, आपकी आत्मा कितनी पवित्र है, आप खुद कितने शुद्ध और स्वस्थ रहते हैं, सच्चाई पे चलने वाले हैं, ये सब चीज़ें होगी। और फिर 10वें घर का जो स्वामी ग्रह है उसके आह्वान आप करेंगे तो 100% वो जो देवता आपके अधीन हो जाएगा, आपके शरण आपके पास आ जाएगा, आपको गोद में बिठा लेगा, ये मान सकते हैं। तो साधना के अंदर ताकत है और 10वें घर के अंदर जो राशि है और 10वां भाव दोनों बलवान हैं, तो वो देवता जो 10वें घर का स्वामी है वो देवता आपके जो है बलों से प्रभावित होकर मंत्रों का अधीन होकर के आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके पास आएगा, ये निश्चित बात है। तो आज का जो वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस लाइन में हैं, मंत्र साधना की लाइन में, उनके लिए बहुत सुंदर वीडियो है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा आपके 10वां घर कितना बलवान है और जो अंदर बैठी हुई राशि कितनी बलवान है और कैसे क्या करना है। आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतने